क्या खाना बना रही है बहू? बताइए माँ जी, आप ही बता दीजिए क्या खाना पसंद करेंगे आप? मेरा तो कुछ सादा ही खाने का मन है आज। ऐसा कर कुछ भी सादा बना ले। ठीक है माँ जी। किचन में लौकी पड़ी है तो जीरा लौकी छौंक दूंगी। हाँ ठीक ही है, हरी सब्जी सादी खाएंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है माँ जी। अभी काट ले सब्जी, वरना बाद में कुछ काम पड़ गया तो फिर सोचना पड़ेगा। अरे माँ जी अभी तो 5 ही बजे हैं, इतनी जल्दी सब्जी काट के क्या करेंगे? खराब भी हो जाएगी कटी हुई सब्जी, इतनी देर तक रखा गया तो। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, सब्जी को पानी में रख दो, सब्जी खूब चलती है। हम लोग तो ऐसे ही करते थे। इतना काम रहता था, एक बार में इतना सारा काम कोई कैसे करे? वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कौन सा बहुत काम है? मैं उसी समय सब्जी काट लूंगी। चल ठीक है, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर। मैं तो बस तेरे लिए कह रही थी कि कर लेगी तो तेरे लिए अच्छा रहेगा। अभी नहीं काटूंगी सब्जी, इन लोगों का मुझे पता है। एक सब्जी आधी पक जाएगी तब याद आएगा, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं माँ जी, अब नहीं काटनी है सब्जी तो चल मेरे साथ बाहर, मेरे साथ टहल ले थोड़ी देर, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। क्या माँ जी, एक काम नहीं कर रही हूँ तो आप दूसरा काम पकड़ा रही हैं। अरे तुम मत जा, पड़ी रह घर में। अब आप कह रही हैं तो चलिए चलेंगे। 8 बज गए, ऐसा करती हूँ सब्जी बना लेती हूँ। लौकी कहाँ है? अरे खुशी बेटा कहाँ है, क्या बना रही है आज खाने में? आई चाची जी। बाहर ही चल के काट लूंगी। आओ बेटा, क्या बना रही हो? लौकी बना रही हो क्या? हाँ चाची जी, माँ ने कहा कि लौकी बना दो, सादा और बढ़िया हो जाएगा। ठीक ही क्या, हम भी यही सोच रहे थे। चल कल्पना, चलना है ना मिश्राइन के घर? हाँ दीदी चलिए, मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। चल फिर। लौकी की सब्जी तो बन गई, अब सोच रही हूँ रोटी बना लूं। बाहर इतनी आवाज क्यों आ रही है? लगता है मम्मी जी और चाची जी आ गई है मिश्राइन आंटी के घर से। जरा देख कर आती हूँ फिर रोटी बनाऊंगी। तो भाभी क्या क्या खाया? अरे चाय समोसे खिलाए और क्या, बाकी अपने घर के लिए पूरा खाने का बंदोबस्त किया है। अरे तो थोड़ा चक्कर ही आ जाती। हाँ अब यही तो बचा है, लेकिन भाभी खाने की सुगंध बहुत अच्छी आ रही थी। पता नहीं किस चीज की सब्जी बना रही थी। अरे सब्जी तो मटर पनीर की ही थी, मैंने देखी थी, बाहर हलवाई बना रहे थे। अच्छा, मेरा तो खाने का मन कर रहा है लेकिन। मेरा भी। अरे तो इसमें क्या हुआ, तुम लोग भी बनवा लो बहू से। क्यों बहू, आज हो जाए फिर से मटर पनीर। पापा जी इतने दिनों से यही सब तो खाते आ रहे हैं, और वैसे भी आज तो लौकी की सब्जी बन गई है। अच्छा, लौकी बना दी, ठीक है भाई रहने दो। लेकिन बहू मन तो कर रहा है अब। ऐसा करना मटर पनीर बना ले, मटर मंगवा देती हूँ, लौकी तो कल सुबह नाश्ते में खा लेंगे। हाँ ये अच्छा आइडिया दिया आपने दीदी। खुशी बना दे पनीर, अब तो मुझे भी भूख लगने लगी है। ठीक है माँ जी, आप पनीर मंगवा दीजिए, मैं तैयारी करती हूँ। हाँ ठीक है। ये लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। अरे बासी खाना होता है तो बनाने के लिए बोलते क्यों है? और एक तो मैं इन लोगों से परेशान हो चुकी हूँ, जब देखो इन लोगों का मूड बदल जाता है। पता नहीं कैसे लोग हैं। अब चलो एक नौकरानी तो बैठी है, जब मन हो ऑर्डर कर दो, हाजिर हो जाएगा। बेटा कोई मदद चाहिए हो तो बताना। जी जी चाची जी। हे भगवान, अभी तो सब्जी बनी नहीं है, अभी रोटी भी बनानी है। क्या क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस ये चाची जी ने कहा था कोई हेल्प चाहिए होगी तो बताना। ऐसा करती हूँ रोटी चाची जी से ही बुलवा लेती हूँ। चाची जी तो यही है, अभी बोल देती हूँ। चाची जी सुनिए ना। हाँ बेटा क्या हुआ? चाची जी जरा रोटी बिलवा देंगी क्या कुछ देर बाद? ओफो बेटा, अगर तू अभी कहती ना तो मैं अभी बिलवा देती, लेकिन कुछ देर बाद मुझे काम है तो तब तो मैं खाली नहीं हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही कर लूंगी। हाँ बेटा देख ले। हाँ आई बड़ी फॉर्मेलिटी में बोला था, ये तो मुझे सच में फंसाने के चक्कर में थी। मैं थोड़ी ना रोटी सिखवाने बैठी हूँ। क्या हुआ खुशी बेटा, पनीर बनी? बना रही हूँ माँ जी। अरे बेटा ये इतना पानी क्यों डाला है, इसकी तरी मोटी करो, मोटे पानी की सब्जी बनाओ। तुम्हें तो पता ही है ना, इस घर में सबको मोटे पानी की सब्जी पसंद है। जी माँ जी, वो गलती से पानी थोड़ा ज्यादा पड़ गया था, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं इसकी तरी मोटी कर दूंगी। वैसे माँ जी आप खाली हैं क्या? ये अभी मुझसे कहीं कोई काम ना कह दे। नहीं बेटा, अभी तो मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ, घुटनों में बहुत दर्द है ना। अच्छा ठीक है, फिर आराम कर लीजिए। हाँ तो धीरे धीरे कर ले, बन जाए तो बुला लेना। हाँ जी माँ जी। बस सब अपना पल्ला झाड़ना जानते हैं। मूड इन लोगों का बदलता है और झेलना मुझे पड़ता है। अब इसका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। आखिर कब तक मैं ऐसी किचन में ये सब करती रहूंगी। ऐसा करती हूँ, कल से सबसे साफ साफ पूछ लूंगी किसे क्या खाना है, बस बात खत्म। अगली सुबह
पापा जी और आप सब लोग भी बता दीजिए आज खाने में क्या खाना है। अरे तू तो ऐसे पूछ रही है जैसे पता नहीं क्या फाइनल करने आई हो। नहीं चाचा जी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप लोगों के हिसाब से ही खाना बनाओ, वरना एंड टाइम पर अलग सब्जी बनाने से खाना भी खराब होता है और मेहनत भी लगती है। आप बात तो सही कह रही है, तो बता दीजिए आप लोग क्या खाएंगे। अरे जो रोज बनता है दाल चावल वही बना लो। हाँ तो बना लो फिर, दाल चावल ही बना लो, सादा हो जाएगा, ज्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी। पक्का ना, दाल चावल ही खाएंगे ना। अरे हाँ, साथ में ना एक सूखी सब्जी भी बना लेना, सिर्फ दाल चावल थोड़ी ना खाएंगे। और कुछ, अगर अभी भी कुछ और खाने का मन हो तो बता दीजिए आप लोग। अरे नहीं नहीं भाई, दाल चावल ही बना दे। हाँ फटाफट बन भी जाएगा। तो ठीक है, मैं बनाने जा रही हूँ खाना। मुझे पता है अभी पक्का कुछ देर बाद ये लोग पीछे से आएंगे और कुछ न कुछ अलग बनाने को जरूर कहेंगे, इसलिए अभी नहीं बनाऊंगी खाना, थोड़ी देर रुक कर ही बनाऊंगी। ये देख कल्पना, कितना बढ़िया छोला बनाया है, देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है ना। मुझे तो खाने में भी स्वादिष्ट लग रहा है। अब तो मेरा छोला खाने का मन करने लगा। अरे आपने बोल दिया तो मेरा भी खाने का मन हो गया। चल फिर बोल देते हैं खुशी को, वो छोला ही बना देगी। अरे ऐसे कैसे दीदी, छोला ऐसे ही थोड़ी ना बन जाता है, पहले फुलाना पड़ता है। अब बात तो सही कह रही है, ऐसा करते हैं सीटी लगवा देंगे, पक जाएगा। अरे दीदी लेकिन खाना तो बन गया होगा ना अब तक। खुशी 2 घंटे पहले ही पूछ के गई थी खाना क्या खाना है, अब ऐसे बदलने जाएंगे तो गुस्सा करेंगी। उससे अच्छा भी नहीं लगेगा दीदी। अरे क्या नहीं अच्छा लगेगा, बहू है वो मेरी, उसकी सास अगर कुछ कहेगी तो उसे मानना पड़ेगा। और मान लो खाना बन भी गया होगा तो दाल और छोला मिक्स करके खा लेंगे, उसमें क्या जाता है। तू भी ना ऐसी बात करती है। तो ठीक है, आप ही बोलिएगा दीदी, मैं नहीं बोलूंगी। हाँ हाँ चल मेरे साथ, मैं बोल दूंगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे खुशी बेटा। जी मम्मी जी बोलिए। बेटा मैं क्या कह रही थी, जरा छोले बना ले, मैंने तेरे मोबाइल पे ना एक वीडियो शेयर की है, उसी तरह बनाई हो, बहुत बढ़िया तरीका बताया था, मेरा तो देख के खाने का मन हो गया। लेकिन मम्मी जी खाना तो, हाँ बेटा मुझे पता है तूने खाना बना लिया होगा, तो 2 घंटे पहले ही पूछ कर गई थी। अरे कोई ना, हम दाल और छोला मिलाकर खा लेंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। हाँ नहीं मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि मैं अभी जस्ट दाल बनाने जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ आपने अभी बता दिया। अरे वाह, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो आराम से छोले बना ले। हाँ मम्मी जी अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पक्का पता था आप लोगों का आखिर में प्लान चेंज हो ही जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि दाल आखिर में बनाऊंगी। लेकिन आप ही बताइए आप लोग ऐसा क्यों करते हैं। अब बेटा अभी तो तूने बनाया नहीं है ना खाना, तो बना ले, क्यों खामखा सुना रही है इतना मुझे। मैं सुना नहीं रही हूँ मम्मी जी, लेकिन ये रोज रोज का हो गया आप लोगों का, एकदम आखिर में मूड बदल जाएगा। इसके अलावा ग्रेवी ऐसी नहीं वैसी होनी चाहिए, वैसी नहीं ऐसी होनी चाहिए। हाँ तो भाई ग्रेवी तो ग्रेवी जैसी होनी चाहिए, मोटी तरीके एकदम, बोलना मत तो। जी माँ जी नहीं बोलूंगी, आपने एकदम समय पर आकर मुझे सब कुछ बता जो दिया है। अरे बस भी कर, अब कितने ताने देगी। चल कल्पना, नहीं तो ये चुप ही नहीं होगी। बताओ, अब फिर से चलो छोले बनाओ, एक ही जैसी ग्रेवी इनको हमेशा चाहिए होती है, बना लेती हूँ ग्रेवी, जो मन करेगा उस ग्रेवी में सब्जी डाल के दे दूंगी। वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है, ये अच्छा रहेगा, ग्रेवी बना के रख लो फ्रिज में, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। ट्राई करूंगी एक बार शाम के वक्त। मम्मी जी अब बता दीजिए रात में क्या खाएंगे आप लोग। नॉर्मल रोटी सब्जी बना दे बेटा। मम्मी जी रोटी सब्जी बनानी है। हाँ अब सबको खाना है तो वही बना दे। पक्का ना। अरे हाँ भाई हाँ। चाची जी आपको। अरे नहीं नहीं, मैं तो रोटी सब्जी खा लूंगी बेटा। पक्का ना। हाँ हाँ पक्का, तो बार बार क्यों पूछ रही है। अरे तुम लोगों ने उसे परेशान जो कर दिया है, एंड टाइम पे प्लान चेंज कर देते हो। अब ये क्या बोल रहे हैं आप। सही तो कह रहा है वो। हाँ हर बार हम ही लोग परेशान करते हैं ना। अरे प्लान तो आप लोगों के भी तो बदलते हैं, तो नाम सिर्फ हमारा क्यों लगा रहे हैं। अरे माँ जी आप लोग लड़िए मत, मुझे बस इतना बता दीजिए कि फाइनल है ना रोटी सब्जी। हाँ भाई जा यहाँ से, जो बनाना है बना दे, ऐसा लगता है बना के एहसान कर रही है। ठीक है माँ जी, तो मैं जा रही हूँ। चाची जी प्लान चेंज तो नहीं हुआ है ना, अगर प्लान चेंज हुआ हो तो बता दीजिए। अरे कोई नहीं, कोई प्लान चेंज नहीं हुआ, जो बना रही है वही बना। मम्मी जी आपका। अरे नहीं, मेरा भी कोई प्लान चेंज नहीं हुआ, तुझे क्या लगता है हम दिन भर बैठ के बस प्लान ही सेट करते रहते हैं। अरे कभी कभार की बात अलग है, तू तो ऐसे पूछ रही है जैसे हम हमेशा ऐन वक्त पे तेरा खाना बनाने का प्लान बिगाड़ देते हैं। हर बार ही तो ऐसा होता है, बल्कि कभी कभार ही नहीं होता है। खैर अब जाके बना देती हूँ, लगता है आज इन लोगों का मूड नहीं है प्लान बदलने का। अगले दिन। मम्मी जी। मुझे पता है तुम यहाँ पे सबसे खाने के बारे में पूछने आई हो कि क्या खाना है, हाँ? हाँ
तो पापा जी मैं ये सोच रहा था कि आज संडे है तो क्यों ना इसे फंडे बनाया जाए, चल देना कहीं घूमने और बाहर ही लंच कर लेंगे, ऐसे ही खुशी को भी छुट्टी मिल जाएगी, क्या कहते हैं? आज तो हमारी भी छुट्टी है, सबकी छुट्टी है। हाँ हाँ मेरी भी छुट्टी है, चलो आज इन लेडीज लोगों को घुमा लाते हैं। बहुत मजा आएगा। कहाँ चलेंगे हम लोग? चलते हैं, निकलते हैं, जहाँ भी पहुंच जाए। तो लेडीज लोग आ जाओ, तैयार हो जाओ आप लोग, हम लोग भी तैयार होके निकलते हैं फिर। चलो ठीक है, कपड़ा ही तो पहनना है। अरे तो उठिए जाइए तभी तो कपड़े पहनेंगे। अरे उठ रहे हैं भाई। उठिए पापा, आप आलस करेंगे तो फिर कैसे होगा, उठिए ना जल्दी, हर बार भैया की वजह से ही लेट होता है। अरे उठ गए भैया, उठ गए बस। रेस्टोरेंट में खाना तो बहुत बढ़िया था और सर्विस भी बहुत अच्छी है। ये होटल भी कितना सुंदर है नहीं? लेकिन जो भी हो, आप लोग यहाँ पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। एंड टाइम पे आप लोगों के डिसीजन बदल जाते हैं। अरे चुप कर, घर पर तेरे सुन लेते हैं, अब यहाँ तेरे नहीं सुनेंगे। अच्छा, घर पे आप मेरी कब सुनती है? वाह माँ जी, आप भी ना। अच्छा वो सब छोड़, वो देख ये लोग कैसे हर तरह की सब्जी बनाने के लिए एक ही तरह की तरी का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा दिमाग चलाया करना तू भी, ऐसे ही तरी बना कर रख लिया कर, उसके बाद मान ले अगर प्लान चेंज हो गया तो बना लिया कर ऐसे। हाँ और नहीं तो क्या। मतलब आप लोग अपने आप को सुधारेंगे नहीं, उल्टा मुझे तरकीब बताएंगे, है ना? अरे तो बुराई क्या है उसमें, हद है, तेरी मदद कर रहे हैं फिर भी तू हमें बोल रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो फिर अब घर चलो, बहुत थक गए घूमते घूमते। हाँ हाँ ठीक है, चलिए अब। अगले दिन, माँ जी राजमा भिगोने के लिए कहा था आपने, तो राजमा ही बनेगा ना? हाँ हाँ बेटा, राजमा ही बनेगा। बेचारी बहू एकदम डरी रहती है कहीं हमारा प्लान बदल ना जाए। अरे नहीं नहीं, राजमा ही बनाते। ठीक है फिर ऐसा करती हूँ, आज ढेर सारी तरी बना लेती हूँ जैसा माँ जी ने कहा था, फिर जो फरमाइश होगी बस तरी डाल के रेडी कर दूंगी। तरी से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, एक बार माँ जी से पूछ के आती हूँ। माँ जी तरी की खुशबू आ रही है? हाँ खुशबू तो अच्छी है, लेकिन सुन ऐसा कर, जो कद्दू खरीदे थे ना परसों, अभी उसको बना ले, नहीं तो कल मंगलवार हो जाएगा और मंगलवार को कद्दू नहीं बनता, फिर वो खराब हो जाएगा। मेरा भाई बड़े प्यार से देकर गया था। तभी मैं सोचू कि माँ जी प्लान ना बदले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है माँ जी, कद्दू बना देती हूँ। अरे बहू तुझे कद्दू बनाने के लिए कहा था, खाने में कद्दू तो दिख ही नहीं रहा। माँ जी ये देखिए ना, यही तो है कद्दू। ग्रेवी वाला कद्दू? ये कैसा कद्दू है? और आज तो राजमा बनने वाला था ना। हाँ लेकिन माँ जी ने आखिर में प्लान बदल दिया। तो मैंने ऐसा बनाने के लिए थोड़ी ना कहा था। माँ जी आप ही ने कहा था तरी बना लेना, तो तरी बना ली थी। आप ही ने कहा राजमा बनेगा पहले, अब राजमा नहीं बना तो मैंने राजमा की तरी में ही कद्दू डाल दिया। क्या दीदी, अब आपकी वजह से हमें ये सब खाना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, चलिए टेस्ट करके बताइए आप लोग। अब टेस्ट क्या करना है, ला दे दे खा लेंगे। अगले दिन, अरे खुशी बेटा पनीर मत बनाना, आज निकिता आ रही है, अब तुझे तो पता है उसे करेला कितना पसंद है। ऐसा कर उसके लिए और घर के बाकी लोगों के लिए करेला बना दे। ठीक है माँ जी, करेला बना देती हूँ। अरे लगता है निकिता आ गई। हाँ हाँ माँ आ गई हूँ मैं। आप तो ऐसे बता रही हैं जैसे पूरे मोहल्ले को बता रही हो। अरे तो बताऊंगी ना, मेरी बेटी आई है, सबको पता चलना चाहिए कि तू आई है। कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ माँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, बहुत दिनों बाद घर आई बिटिया। अब क्या करूँ चाची जी, इतना काम रहता है घर पे, आज बस किसी तरह आ गई हूँ, वरना तो ये आज भी नहीं आने दे रहे थे। अरे तो उनसे कह दिया करो कि कभी हमें भी छुट्टी दे दे, खुद तो कभी भी घूमने निकल जाते हैं, तुम्हें यहीं छोड़ जाया करे। छोड़ो ना भैया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चलिए ना भाभी कुछ खाते हैं। हाँ हाँ खाना तैयार है, मैं अभी लगाती हूँ। अरे ये किस चीज की सब्जी है? ये करेले की सब्जी है, खास आपके लिए बनवाई है माँ जी ने। लेकिन ये कैसे करेले की सब्जी है, करेले में ग्रेवी कहाँ होती है? ओह हाँ दीदी, वो क्या है ना, पहले पनीर की सब्जी बन रही थी, तो माँ जी ने आखिर में आकर बताया कि करेला बना दो, पनीर रहने दो, जैसे कि वो हमेशा करती है। अब उन्होंने ही कहा था कि तू तरी बना के रख, आखिर में प्लान चेंज हो जाए तो उसी तरी में सब्जी डाल दिया कर। अरे मैंने इस तरह की सब्जी को तरी में डालने के लिए थोड़ी ना कहा था। मम्मा आप लोग क्यों भाभी को इतना परेशान करते हो, और उसके चक्कर में ये आड़ी टेढ़ी सब्जियां खानी पड़ रही है आप लोगों को भी। भला करेले में ग्रेवी होती है क्या? होती तो नहीं है, लेकिन अब यही खाना पड़ेगा। अब देखिए माँ, आपकी वजह से क्या खाना पड़ रहा है। हे भगवान, मुझे नहीं पता था बेटा कि ऐसा होगा, वरना तो मैं इसे पनीर बनाने के लिए मना ना करती। खैर अब जो भी है खा ले, आज के बाद कान पकड़ लिया मैंने, वो जो बना रही होगी वो बनने दूंगी चाहे जो हो जाए।
बाद में क्या, अब तो पहले भी प्लान चेंज नहीं करूंगी मैं। चलो देर से ही सही, लेकिन आपने बात समझी तो अब भाभी को भी राहत मिल जाएगी। अरे बहुत राहत मिलेगी। अच्छा हुआ आप आ गई दीदी। अरे अभी तो मैंने तुमको पूरे 500 रुपए दिए थे विमला, कहाँ खर्च कर दिए तुमने और फिर से अभी खड़ी हो पैसे के लिए? अरे मैं क्या पैसे से खुद के लिए कोई लाली लिपस्टिक लहंगा साड़ी ले आती हूँ जो आप मुझे इतना सुना रहे हो? तो मेरे पास क्या पैसे का कोई पेड़ है जो थोड़ा सा झड़ा दिया और नीचे पैसे ही पैसे? पैसे का पेड़ न सही, लेकिन हिसाब तो आप ही संभालते हैं ना, तो पैसे भी तो आपसे ही मांगूंगी ना मेरे महादेव। ये तीखी नोक-झोंक हो रही थी जैन साहब के घर में। बड़ा परिवार था। परिवार में 3 बेटे, 2 बहुएं, उनके बच्चे और खुद जैन साहब और उनकी पत्नी। लेकिन आमदनी का जरिया सिर्फ एक दुकान, इसलिए रोज की वही खींचतान। हर महीने बजट के हिसाब से खर्चा करने की प्लानिंग होती, लेकिन पता नहीं कभी चादर छोटी पड़ जाती या फिर कभी पैर लंबे हो जाते। लेकिन कभी भी बजट के हिसाब से खर्चा नहीं हो पाता। तो ठीक है, फिर मैं इस बार खर्चे की ये डायरी संजय को ही दे देता हूँ और उसको ही कह देता हूँ कि वो ही संभाले और अपने हिसाब से मैनेज करे। अब ये मेरे वश की बात नहीं है। ये तुम जानो या तुम्हारा बेटा, लेकिन मुझे अभी 500 रुपए दे दो। अभी घर में मेहमान आने वाले हैं, उनके खाने की व्यवस्था करनी है। अरे ऐसा भी क्या लाना है मेहमानों के लिए जिसके लिए तुम्हें पूरे 500 रुपए चाहिए? पूरे 500 तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे मैंने 5 लाख मांग लिए हो। अरे कितने सालों से मंडी और राशन लेने के लिए नहीं गए हो? आखिर 500 में आजकल आता ही कितना है? जरा सा पनीर, मटर और 1-2 नमकीन के पैकेट। तो जरूरी है कि मेहमानों को पनीर ही खिलाया जाए? मेहमान चाहे खाएं या ना खाएं, लेकिन दिखाने के लिए तो लगाना ही पड़ता है ना जैन साहब। इतनी सी बात आप क्यों नहीं समझते? अच्छा, लग रहा है कि आज रिश्तेदार तुम्हारे घर से आ रहे हैं, इसलिए इतनी खातिरदारी हो रही है। सुनिए जी, आपको देना हो तो दो, वरना मना करो। मैं इससे ज्यादा बहस अब नहीं कर सकती। ठीक है विमला जी, आप लो ये 500 रुपए और अपना सामान मंगवा लो। सास ससुर के बीच हो रही इस बातचीत को बड़ी बहू सीमा रसोई में खड़े खड़े सुन रही थी। मैंने तो सोच ही लिया था कि अब तो मैं रसोई की बजट की जिम्मेदारी नहीं लेने वाली और मैं अपने पतिदेव को भी मना कर दूंगी। अब सासू माँ जाने या फिर हमारी नई नवेली देवरानी जाने। अभी सीमा मन ही मन ये सोच ही रही थी कि तभी कुछ महीनों पहले ब्याह कर आई निधि रसोई में आती है। भाभी क्या कर रही हो? लाओ मैं आपकी कोई मदद कर दूं। हाँ निधि, तुम बस जल्दी से ये पत्ता गोभी काट लो, मैं मटर छील रही हूँ, जिससे हम फिर दोनों मिलकर बढ़िया सी पत्ता गोभी और मटर की सब्जी बनाएंगे। हाँ भाभी ठीक है, लेकिन अभी मम्मी जी कह रही थी कि कोई मेहमान भी आने वाले हैं, उनके लिए मटर पनीर भी बनाना है और कुछ और पकौड़े टाइप भी बनाना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। निधि, मेरा दिमाग भी न जाने कैसा हो गया है। सच बोलो तो मुझे तो तुम्हारे आने से बड़ी ही तसल्ली सी रहती है। जब से तुम इस घर में आई हो, मेरी टेंशन आधी हो गई है। हाँ भाभी मैं समझती हूँ, अब आपको बच्चों की पढ़ाई भी देखनी होती है और ऊपर से जल्दी उठना, उनका लंच बनाना फिर रेडी करना, ये सब कोई कम जिम्मेदारी का काम थोड़ी ही है। आप कहो तो मैं उनका लंच बॉक्स रेडी कर दिया करूँ? हाय रे मेरी प्यारी देवरानी, नहीं नहीं, तुमने बस इतना कहा उसी में मेरा दिल इतना खुश हो गया निधि। लेकिन तुम चाहो तो मेरी एक हेल्प कर सकती हो। हाँ जी भाभी जी, बोलो ना, ऐसी भी क्या बात है? तुम ना रसोई का बजट अपने हाथ में ले लो, बस मेरे लिए ये बहुत बड़ी हेल्प होगी। ठीक है भाभी, ऐसी भी क्या बात है, मैं किचन का बजट संभाल लेती हूँ। मुझे क्या, मेरे लिए तो बढ़िया ही है। वैसे भी मेरी मम्मी कहती थी कि जिसके हाथ में रसोई की चाबी होती है उसका तिजोरी पर भी राज होता है। चलो, यहाँ जेठानी जी ने खुद ही बोल दिया, मेरे लिए खुद ही सिंहासन के द्वार खोल दिए, और क्या चाहिए मुझे। मन ही मन ये सोचकर निधि रसोई में नाचने लगती है और सीमा उसे हिलाती है। क्या हुआ निधि, तुम नाच क्यों रही हो? ओह भाभी सॉरी, मैं ना जाने क्या सोचने लगी। अरे मेरी प्यारी देवरानी, जो सोचकर तुम खुश हो रही हो ना, वो मैं आज से 8 साल पहले सोचकर खुश हो रही थी। कोई नहीं, कुछ दिन के लिए तो मेरा पीछा इस रसोई के बजट से छूटा। अब मेहमानों के आने की तैयारी होने लगती है और उनके लिए मटर पनीर बनने लगता है। साथ में कुछ और नाश्ते के भी अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। अब मेहमान आते हैं, सब अच्छे से सर्व किया जाता है और फिर खाने पीने के बाद वो चले भी जाते हैं। लाओ विमला जी, मुझे भी बड़े जोरों की भूख लगी है, मेरा भी खाना लगा ही दो। हाँ जी मम्मी, मेरी भी थाली। मेरी भी। और मेरी भी। अच्छा जी, आज तो सब बड़े जल्दी जल्दी भाग भाग कर आ रहे हो। मेरी भी, मेरी भी। हाँ दादी माँ, हमारी भी प्लेट लगा ही दो, आज तो हम भी पनीर खाएंगे दादी। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। इधर निधि और सीमा रसोई में काम कर रहे थे। कितना अच्छा लगता है ना भाभी जब सब लोग एक साथ खाना खाते हैं। मुझे हमेशा से ही ऐसी बड़ी फैमिली चाहिए थी।
हाँ देवरानी जी, वो तो भगवान जी का शुक्र है कि तुम्हारे आने के बाद कभी भी इस घर में उस टाइप का तांडव हुआ नहीं है। भगवान न करे अभी कुछ दिन और हो। क्या हुआ भाभी, क्या सोचने लगी? नहीं नहीं, मैं भी यही सोच रही थी कि वाकई में कितना अच्छा लगता है जॉइंट फैमिली में। आओ चलो हम दोनों मिलकर फटाफट से मिलकर सबका खाना लगा देते हैं। अब सीमा और निधि सबकी थाली लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले, अरे मेरी थाली में इतना कम पनीर क्यों दिखाई दे रहा है? हाँ सच में मेरी कटोरी में भी सिर्फ 4 पनीर के पीस दिखाई दे रहे हैं। हाँ लेकिन विमला जी, आज तो आपने पूरे 1 किलो पनीर के पैसे लिए थे ना? लिए थे भाई, उससे पहले पनीर हमने मेहमानों को भी खिलाया है। उनके लिए पनीर की सब्जी बनाई थी और साथ में पनीर के पकौड़े भी। अरे जब पनीर की सब्जी बनाई थी तो फिर पनीर के पकौड़े खिलाने की क्या जरूरत थी? पनीर के भाव तो एक टाइप पर सोने के बराबर हो जाएंगे और मेहमानों पर इतना ज्यादा लाड प्यार ठीक बात नहीं है। माँ, ये पनीर खिलाकर तुम ज्यादा लाड प्यार दिखाती हो, इसलिए मेहमान दौड़े छूटे तुम्हारे पास चले आते हैं। वैसे लगता है आज मम्मी के मायके से मेहमान आए हैं। और नहीं तो क्या, जब मेरे यहाँ से आते हैं तो फिर ये सोयाबीन की बड़ी से ही काम चला देती है। निधि भी खाना परोसते हुए इन सब बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि ये सिर्फ मजाक की बातें हैं। लीजिए पापा जी, इसमें थोड़ा सा पनीर और बाकी है, आप ले लीजिए। हम मटर पनीर की सब्जी नहीं खाएंगे। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? हमने कितनी बार बोला है हमको पनीर के पराठे चाहिए होते हैं। पनीर के पराठे तो मुझे भी बेहद पसंद है, लेकिन इस घर में आखिर मेरी सुनता कौन है? इतने से पनीर से क्या क्या बना दूं? सब्जी बना दी है, उसी को सब लोग मन से खा लीजिए। भाभी, ये भी भला क्या बात हुई? भैया ने आपसे बोला कि उनको पराठे खाने हैं तो आप पराठे बना दीजिए। हाँ जी भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं मम्मी जी, इसलिए मैंने अगले महीने से रसोई की बजट की जिम्मेदारी निधि को दे दी है। अब से रसोई की बजट निधि संभालेगी। हाँ मम्मी जी, अब भाभी ने मुझे जिम्मेदारी दे दी है, अब मैं ही रसोई को अच्छे से संभाल लूंगी। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है बहू, अब कल से रसोई में जो भी आना है वो तुम मुझे बता देना, वो तुम्हारे लिए आ जाया करेगा और अब रसोई तुमको ही अच्छे से चलाना है। अगले दिन निधि बड़े ही खुश होकर सुबह जगती है। आज निधि को ऐसा लग रहा था जैसे उसने आज नई जॉब को ज्वाइन किया हो। बेटा लग जा काम पर, अब देखते हैं कि अब कैसे तेरे इशारों पर ये घर नाचता है। फिर सुबह सुबह रमेश जी निधि को बुलाते हैं। बहू, अब तुम जल्दी से मुझे रसोई में जरूरत की चीजें बता दो जिससे मैं लाकर दे दूं। ठीक है पापा जी, बस अभी आप 15 मिनट रुकिए, मैं आपको लिस्ट बनाकर देती हूँ। निधि बिजली की फुर्ती से अपने रसोई के लिए लिस्ट तैयार करके दे देती है। लीजिए पापा जी, ये रही रसोई के सामान की लिस्ट। ठीक है बहू। अब लिस्ट लेकर रमेश जी बाजार चले जाते हैं और निधि खुद ही सोफे पर बैठकर आराम से बातें कर रही थी। दरअसल आज निधि को परिवार को चलाने वाली बात थी। अरे जेठानी जी ने बिना बात के यूं ही बात का बतंगड़ बना दिया है। देखो पापा जी को लिस्ट बना के दे दी, अब पापा जी सामान ले आएंगे, अब इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? निधि की सारी बातें जेठानी जी सुन रही थी। अरे अभी तो बस शुरुआत है देवरानी जी, आपने पापा जी को क्या इतने हल्के में ले लिया? देखते जाओ देखते जाओ। ये टमाटर तो पापा जी बड़े ही फ्रेश लाए हैं। अब निधि जाकर रसोई में टमाटर का सूप बनने रख देती है और एक बढ़िया सा सूप बनाकर रेडी करती है। देखती हूँ आज कैसे कोई मेरी तारीफ नहीं करता है। क्या ही शानदार खाना रेडी किया है। क्या हर रोज भाभी बस 1-2 चीज बना देती थी, अब ये है प्रॉपर थाली। क्या ही शानदार सूप बनाया है निधि तुमने। हाँ जी, सूप तो वाकई में बढ़िया है। बहू, और क्या बनाया है खाने में? मम्मी जी, और बना है सरसों का साग, मक्के की रोटी, टमाटर की चटनी और बथुआ का रायता और आलू गोभी की सब्जी। बढ़िया है खाना, लेकिन रमेश जी कुछ कहते, लेकिन उससे पहले ही सबसे छोटा बेटा राहुल अपने पिताजी को रोक देता है और सीमा ये देखकर मुस्कुरा उठती है। फिर सीमा और निधि सबको खाना परोसने के बाद रसोई में जाते हैं। चलो भाभी, हम दोनों भी खा लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं निधि। अब सीमा और निधि दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। देखा भाभी, आज सबने कितने प्यार से खाना खाया। हाँ निधि, अब तुम्हारी बात ही अलग है, तुम निधि हो निधि। ये सुनकर निधि फूल कर कुप्पा हो जाती है। अब अगले दिन निधि और सीमा फिर से रसोई में खाना खाने जाते हैं। निधि, आज दाल तड़का और आलू मटर टमाटर की बढ़िया सब्जी बना लेते हैं। हाँ भाभी, ये ठीक रहेगा, सबको थोड़ा चेंज भी मिलेगा। लेकिन टमाटर तो है ही नहीं और आलू भी कम ही है, तो तुम पापा जी से कह दो, वो ला कर दे देंगे। ठीक है भाभी, अभी कह देती हूँ। निधि बेचारी सब बातों से अनजान अपने ससुर जी के आगे अपने किचन बजट की अर्जी लगाने जाती है। पापा जी, वो टमाटर खत्म हो गए हैं और आलू भी कम है,
अगर आप अभी ला सकते हो तो ला दीजिए, खाने का समय हो रहा है। ये सुनकर रमेश जी एकदम से भड़क जाते हैं। क्या टमाटर खत्म हो गए? अरे कल पूरे आधा किलो टमाटर लाया था मैं, और 1 किलो आलू। लेकिन पापा जी, कल मैंने सूप बनाया, टमाटर की चटनी बनाई, आलू गोभी, उन सब में लगाकर हमारा परिवार भी तो। अरे परिवार बड़ा है, उससे क्या, सामान इतना ज्यादा लगेगा क्या? अब जो भी है उसी से काम चलाओ, सब्जी पूरे 1 हफ्ते बाद आएगी। ये सुनकर निधि के होश उड़ जाते हैं और अब उसे समझ आने लगता है कि असली माजरा क्या है। निधि रसोई में जाती है और सीमा उसकी शक्ल देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ हाँ, मैं समझ गई भाभी आपकी बात। अब बस एक तरह की सब्जी और एक तरह की दाल से काम चलाती थी। अब मुझे नहीं संभालना ये रसोई का बजट। अभी निधि और सीमा अपना दुख बांट ही रहे थे कि तभी सास विमला जी भी वहां आ जाती हैं। क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ बैठे बैठे क्या बातें कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, निधि की शादी से पहले साथ में बैठकर हम दोनों करते थे। अच्छा, रसोई का बजट तो क्या कह रही है निधि? पापा जी ने सब्जी लाने को मना कर दिया, मुझे नहीं संभालना ये बजट। देख बहू, अब संभालना तो पड़ेगा। जो एक बार जिम्मेदारी लेता है उसे कम से कम 4 महीने तो देखना पड़ता है। नहीं नहीं, ये आप लोगों ने मुझे जाल में फंसा दिया। अरे घबराओ नहीं निधि, हम दोनों कैसे भी करके इस टाइम को काट लेंगे। लेकिन फिर उसके बाद क्या करेंगे जेठानी जी? उसके बाद ईश्वर कुछ नया रास्ता दिखाएंगे। जैसे मैंने पहले संभाला, फिर सीमा बहू ने, अब आगे की आगे देखेंगे। अब जैसे तैसे करके एक एक दिन कटने लगता है, लेकिन उसमें एक दिन भी ऐसा नहीं था कि निधि को बिना डांट पड़े बीतता हो। एक दिन फिर रमेश जी खुश होते हुए घर आते हैं। अरे विमला, ओ विमला, कहाँ हो? देखो ना कितना बढ़िया रिश्ता हमारे राहुल के लिए खुद चलकर आया है। अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर क्यों ना बिना देरी किए चट मंगनी पट ब्याह कर दिया जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। राहुल की रजामंदी से राहुल और मयूरी का रिश्ता तय हो जाता है और मयूरी जैन साहब की तीसरी बहू बनकर घर आ जाती है। आओ मयूरी, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तुम बढ़िया सा हलवा बनाकर सबको खिलाओ। ठीक है भाभी जी, लेकिन इसमें घी तो है ही नहीं। ये सुनकर पहले बिमला चुप हो जाती है। तीनों लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगती है, क्योंकि नई बहू के सामने अभी कुछ कहना उनको ठीक नहीं लगा। अच्छा, घी नहीं है, रुको मैं देखती हूँ, संजय को कहकर मंगवाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, आप रहने दीजिए, मैं खीर बना लेती हूँ, इसमें तो घी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मयूरी, इतनी ठंड में दूध की जरूरत बार बार पड़ेगी, क्योंकि सबकी चाय बननी है और दूध भी काफी सारा चाहिए होगा। कोई बात नहीं भाभी, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं सबके लिए बढ़िया सा फ्रेंच टोस्ट रेडी कर देती हूँ। क्यों मम्मी जी, बताइए, शगुन में मिठाई तो चाहिए ना, कुछ भी बना लो। हाँ, सही कहा बहू ने, बना ले बहू। अब मयूरी वहीं पास में रखे ब्रेड के पैकेट से ब्रेड निकालकर उस पर हल्का हल्का बटर लगाकर एयर फ्रायर में बेक कर लेती है और दूसरी तरफ गैस में चाशनी रख देती है। लो जी, ये बन गई चाशनी। इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और इलायची डालकर सबके लिए ले चलते हैं। वाह भाई वाह, मजा ही आ गया, आज कुछ अलग खाने को मिला। हाँ बहू, लेकिन ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? पापा जी, ये शाही टोस्ट है। अब सब बड़ी ही खुशी से मयूरी के हाथों की बनी शाही टोस्ट खाते हैं और खुश होते हैं। फिर अगले दिन ही निधि का रसोई बजट के लिए 4 महीने पूरे हो जाते हैं। अच्छा मयूरी, अब आज से रसोई के बजट की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये सुनकर निधि और सीमा एक दूसरे को देखकर हंसने लगती है। लेकिन भाभी, अभी तो मैं एकदम नई हूँ, कुछ थोड़ा टाइम दो। नहीं नहीं, हमारे यहाँ आते ही नई बहू को रसोई सौंप देते हैं। ठीक है, अब इस घर की यही रीत है तो फिर मैं कैसे मना कर सकती हूँ। अब मयूरी भी रमेश जी से सामान मंगवाना शुरू करती है, लेकिन उसे कुछ ही दिनों में रसोई का हिसाब किताब समझ में आ जाता है कि उसे क्या कैसे मैनेज करना है। पापा जी, बाजार में जो सबसे सस्ती सब्जी है आप उसे अच्छी क्वांटिटी में लाया कीजिए, जिससे मैं सबके लिए अच्छे से बना सकूं, और मुझे पता भी रहे कि क्या महंगा है तो उसे कम यूज करूंगी। रमेश जी को मयूरी का सुझाव अच्छा लगता है। हाँ बहू, अभी तो सारी हरी सब्जियां सस्ती है और पनीर तो बड़ा ही आसमान छू रहा है। नहीं तो ऐसी ठंड में पनीर के पराठे खाने का अपना ही अलग आनंद है। हाँ पिताजी, ये बात तो आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। रमेश उसी दोपहर में काफी सारी हरी सब्जियां लाकर रख देते हैं और मयूरी की जिम्मेदारी थी कि अब उन सब्जियों में से कैसे करके बनाए कि सबका मन भी रह जाए और स्वाद भी आ जाए। लो जी, ये बन के आज का डिनर, बस सबके आने का इंतजार है। सब शाम को खाने की टेबल पर होते हैं। चाची, आपने आज हमारे लिए क्या बनाया है? खुद ही देख लो। वाह चाची, ये तो हमारे फेवरेट पराठे हैं,
अरे पिंकी, जल्दी आ देख, चाची ने आज पूरे घर के लिए फेवरेट पनीर के पराठे बनाए हैं। ये सुनकर सब अपने अपने रूम में से निकलकर आते हैं और डिनर शुरू करते हैं। वाकई में मयूरी, पनीर के पराठों का जवाब नहीं। लेकिन बहू, मैं तो पनीर लाया ही नहीं, ये सब कहाँ से आया, वो भी इतना सारा पनीर। ये सुनकर विमला, निधि और सीमा भी हैरान थे कि उनके परिवार में कभी साल में 1-2 बार पनीर के पराठे बनते थे, क्योंकि कम से कम 1 किलो पनीर जो लगता था। बस आप लोगों को पसंद आए, मेरे लिए यही बहुत है। और हाँ पापा जी, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया है, जो भी सस्ती सब्जियां आप लाए थे उन्हीं में से बनाया है। मैं तो आज बस 3 किलो गोभी लाया था। तो बस ये उसी गोभी के पराठे हैं, लेकिन बनाने का तरीका अलग है, इसलिए स्वाद भी अलग है। बहू, तूने तो आज मेरा दिल जीत लिया। जिन चीजों में से पूरी जिंदगी उलझती रही, तूने उसे इतना आसान बना दिया। शायद इसलिए कहते हैं, जहाँ चाह वहाँ राह। मयूरी, तुम सबसे छोटी होकर भी हुनर में हम सबसे बड़ी हो। अब मयूरी हर रोज अनूठे प्रयोग से सबको चौंका देती और हाँ, अब किसी को रसोई के बजट से डर भी नहीं लगता था।